नमस्कार, मैं रमन शर्मा। दोस्तों, मोदी जी साइप्रस के बाद कनाडा पहुंच चुके हैं। G7 में उनका स्वागत हो रहा है। लेकिन यहाँ भारत के अंदर भारत की विदेश नीति के ऊपर हर व्यक्ति जिसको विदेश नीति की जानकारी है या नहीं है, वो भी चर्चा कर रहा है। हमारी विदेश नीति अच्छी है या बुरी है? हमने 11 साल में क्या खोया, क्या पाया? अगर आपको कहीं से ये लगता है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब विश्व में हमारा स्थान बना के और जो इज्जत के साथ भारत को एक जगह रख के वो चले गए थे, आज भी वही है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। भारत के चीन से संबंध, अमेरिका से चीन के भारत के संबंध, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान के साथ तो ऑब्वियस है हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहे, जबकि ये सभी देश हमारे सामने झुकते थे। और अमेरिका को तो डॉक्टर साहब ने परमाणु डील पे भी झुकाया था। जहां परमाणु डील अमेरिका ईरान के साथ नहीं कर रहा है और ईरान अमेरिका की शर्तों पे नहीं कर रहा है, वहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शर्तों के ऊपर परमाणु संधि की थी और उसका भारत को आज भी फ़ायदा मिल रहा है और अगले आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा। और चीन की ज़रूरत नहीं थी कि हमारी ज़मीन की तरफ देख लें। जो मोदी काल के अंदर वो ज़मीन हड़प चुका है और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ये कह चुके हैं कि चीन एक महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने ना केवल चीन के सामने घुटने टेके, बल्कि अमेरिका के सामने तो टेक ही रखे, क्योंकि भारत के लिए घोषणा आजकल ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप को हिम्मत कहाँ से मिलती है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज देश के अंदर जब ये चर्चा शुरू हुई है, तो शायद एक जमात है अंधभक्तों की, उनको छोड़ के बाकी सबको भारत की स्थिति का पता है कि 2014 तक हमारी स्थिति क्या थी। हम अपनी शर्तों के साथ रूस से टेक्नोलॉजी भी आयात करते थे, जर्मनी से भी आयात करते थे, फ्रांस जैसे देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध थे और ये सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से जनता के सामने रखी भी जाती थी। ना पूरी सूचना पर काफ़ी सूचना जनता को मिलती रहती थी और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कपड़े फाड़ प्रदर्शन भी किया करती थी और हर बार आरोप लगाती थी। लेकिन मोदी जी उनमें से एक भी आरोप कोर्ट के अंदर साबित नहीं कर पाए। इससे ये साबित होता है कि उन दिनों आरोप झूठे थे। अब मोदी जी उनके ऊपर लग रहे आरोपों को कि जांच ही नहीं कराते। आप मोदी के ऊपर कोई भी आरोप लगाइए, जांच नहीं होगी। खैर, वापस विदेश नीति पे आते हैं। भारत की विदेश नीति इसलिए महत्वपूर्ण है कि आने वाला भविष्य भारत की विदेश नीति पे निर्भर करेगा कि हमारे साथ कौन है, हम किसके साथ हैं, हमारे को क्या फ़ायदा है, हमें क्या नुकसान है। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद।